नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। खबर वही जो असर करे, खबर वही जो आपके काम में आए, आईटीआई के काम में आए और सरकार के काम में आए और देश के काम में आए और राष्ट्र हित में हो। ठीक है ना। तो आज का जो मुद्दा है कि जो 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दीक्षांत समारोह होने वाला है आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, जो बहुत बड़ा काम है, उसके पहले ही आईटीआई के छात्रों ने डीजीटी के ऊपर सवाल दाग दिए हैं और सवाल उठा दिए हैं जो जायज है। लगभग मैंने बनाया है 11 सवाल हैं। तो मैं आज कुछ सलूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ डीजीटी के अधिकारियों को यह बताना चाहता हूं कि इन छात्रों ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल को सुनिए आप लोग और बहुत जल्दी समाधान करिए, क्योंकि ये भी वो छात्र हैं जो दीक्षांत समारोह में 17 सितंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में ये भी शामिल होना चाहते हैं और उसका पहले चाहते हैं कि इनका भी रिजल्ट अपडेट हो जाए और इनका भी एग्जाम हो जाए, सारी प्रॉब्लम की सुनवाई हो जाए ताकि इनको भी दीक्षांत समारोह में शामिल किया जाए। आखिर ये भी देश के भविष्य हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, पहले सवाल की ओर, पूछते हैं डीजीटी के अधिकारी से। तो सुन लीजिए डीजी महोदय और डीजीटी के सारे अधिकारी। पहला सवाल, सेमेस्टर सिस्टम वाले छात्रों के साथ नाइंसाफी क्यों? 2015 से लेकर के 17 तक सेमेस्टर सिस्टम के जो छात्र हैं उनके साथ नाइंसाफी क्यों? दूसरा सवाल कह रहे हैं कि 2 साल की आईटीआई 5 साल से ज्यादा हो गए, एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ, आखिर क्यों? तीसरा सवाल, ग्रीवेंसेस के नियमानुसार यह है कि 45 दिन के अंदर ग्रीवेंसेस हो जाना चाहिए, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी ग्रीवेंसेस का मामला सॉल्व क्यों नहीं हुआ? चौथा सवाल, छात्रों को 2 बार एग्जाम देने के बाद पुराना रिजल्ट शो हो रहा है, उसका समाधान क्यों नहीं? चौथा सवाल, ईडी और प्रैक्टिकल के एग्जाम देने के बाद भी 4 महीने के बाद हजारों छात्रों का रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा है? छठवां सवाल, ईडी प्रैक्टिकल का नंबर आईटीआई या नोडल या स्टेट डायरेक्टर को ना चढ़ाने पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? सातवां, हमारा काम एग्जाम देना है, आईटीआई, नोडल, स्टेट या डीजीटी का चक्कर लगाना नहीं है। आठवां, मार्कशीट, एनसीटी, क्यूआर कोड, प्रोफाइल में सुधार, महीनों तक इंतजार के बाद भी समाधान क्यों नहीं? 9वां सवाल, सीबीटी एग्जाम में कई खामियों के बाद भी एग्जाम लेने वाली एजेंसी पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? 10वां सवाल, 17 सितंबर को पीएम द्वारा दीक्षांत समारोह होने के पहले सप्लीमेंट्री का एग्जाम और रिजल्ट क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो देश का भविष्य हूं। 11वां सवाल, दीक्षांत समारोह के पहले सप्लीमेंट्री का रिजल्ट घोषित किया जाए और हमें भी शामिल किया जाए। हमारी भी भागीदारी है देश की समृद्धि में और हम देश के युवा हैं। तो ये 11 सवाल जो है वो जायज है और इन 11 सवालों को मैं आज डीजीटी के ऊपर छोड़ देता हूं कि डीजीटी के अधिकारी ये सो देखेंगे और इस पर जो है तो बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। आखिर बात सही भी है कि दीक्षांत समारोह में वो पास जो हो गए स्टूडेंट उन्हीं को शामिल किया जाएगा, बाकी छात्रों को क्यों नहीं? ईडी प्रैक्टिकल के नंबर को अगर अपडेट कर दिया जाएगा तो हजारों छात्र उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर सप्लीमेंट्री का एग्जाम सितंबर में करवा दिया जाए और सितंबर के पहले वीक में करवा दिया जाए और कोशिश किया जाए कि 10 सितंबर के पहले अगर उनका रिजल्ट निकल आए तो वो भी 17 सितंबर को
जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार आईटीआई के दीक्षांत समारोह कर रहे हैं, तो लड़के जो है तो उसमें भी शामिल हो जाएंगे और ये खुशी और मान और सम्मान के लिए होगा। डीजीटी को मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज और, कि आईटीआई के छात्रों को क्यों चक्कर लगाना पड़ता है, उनका काम क्या है, इस पे जो दोषी अधिकारी हैं तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्या छात्रों को आईटीआई पढ़ने के बाद रिजल्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, प्रोफाइल के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, मार्कशीट के लिए लगाने पड़ेंगे, एनसीटी के लिए लगाने पड़ेंगे, उनको हर चीज के लिए क्या उनको चक्कर लगाना पड़ेगा? यह किसकी जिम्मेदारी है? और यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो जिम्मेदार है, चाहे आईटीआई संचालक हो, चाहे नोडल अधिकारी हो, चाहे स्टेट के अधिकारी हो, चाहे एग्जाम लेने वाली एजेंसी हो, चाहे निम्मी हो, चाहे विप्रो हो और चाहे डीजीटी के अधिकारी हों, इनकी जवाबदारी तय होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बता दूं, लड़के खुश भी हैं। किससे? जो मैं कल प्रोग्राम चलाया था और कल के एग्जाम में बहुत सारे लड़के खुश हैं कि सर वास्तव में पहली बार लगा है कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम किया है। हालांकि कई जगह विसंगतियां हैं, कई जगह से शिकायतें आई हैं, कई जगह से सेटिंग भी हुई है। और एक चीज और बता दूं कि कल के शो से एक चीज और पता चला कि जो एग्जामिनर थे उनको डीजीटी ने ट्रेनिंग भी नहीं करवाई, या स्टेट डायरेक्टर या नोडल ने सही दिशा निर्देश भी नहीं दिए। एक दिन पहले कहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, एक दिन पहले कहते हैं कि आपको सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने होंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, चलिए ये पहली बार है, ये मुद्दा का विषय नहीं है, लेकिन इस पे सुधार होना चाहिए। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं और जो सही में आईटीआई हैं, वो एग्जामिनर भी गर्व कर रहा है जो प्राइवेट वाला है कि हम सर पहली बार ऐसा एग्जाम का सिस्टम देखा है। हालांकि जो फर्जी वाले हैं तो वो विरोध करेंगे ही, हम ही को गाली गलौज कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, तो अब उनकी जली है तो निश्चित करेंगे। ठीक है, तो मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, आज सिर्फ मैं छात्रों की जो आवाज है और जो प्रॉब्लम है वो 11 पॉइंट में सेक्रेटरी साहब श्री राकेश अग्रवाल जी, डीजी साहब श्री अतुल तिवारी जी, डिप्टी डीजी श्री संध्या मैडम जी, श्रीमती संध्या मैडम जी, डायरेक्टर एग्जाम सेल के श्री जयप्रकाशन जी, विद्यानंद जी, आप सभी को मैं, और स्टेट डायरेक्टर, नोडल के अधिकारी और आईटीआई वाले भी, ये सबसे सवाल है कि भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और यही मेरा मकसद है और यही मेरे शो का मेन मुद्दा है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई करिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।